जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी प्रियजनों का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, 14 मई 2025 से लेकर 1 वर्ष तक का समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी और शुभकारी रहेगा। यह समय आपके लिए कई तरह के विशेष अवसर लेकर आया है। अब तक देवगुरु बृहस्पति आपकी चंद्र कुंडली के 10वें भाव में बैठे थे, किंतु 14 मई के बाद गुरु की उपस्थिति आपके लाभ स्थान में रहेगी, यानी कि आपकी चंद्र कुंडली के 11वें भाव में रहेगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार कुंडली के 11वें भाव में देवगुरु की उपस्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। दर्शक मित्रों, बृहस्पति को देवगुरु कहा जाता है। नवग्रहों में गुरु को सबसे अधिक शुभ माना गया है। गुरु ज्ञान, भाग्य, संतान, धर्म, विवाह, शिक्षा और गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में चाहे कैसे भी खराब योग बन रहे हो, किंतु यदि कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत हो तो कुंडली में होने वाले अशुभ योगों का परिहार होता है। प्रिय साथियों, आइए अब जानते हैं कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या बड़े बदलाव लेकर आया है। देखिए, आपकी गोचर कुंडली के 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 11वां भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक विस्तार, व्यावसायिक विकास, कर्मों के फल, मुनाफा इत्यादि चीजों से जुड़ा हुआ है। अतः इन सभी चीजों पर देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय साथियों, करियर, प्रोफेशन और आर्थिक लाभ के लिहाज से देखा जाए तो गुरु का यह गोचर आपके लिए कई मायनों में फायदेमंद साबित होगा। गुरु गोचर का यह समय आपके लिए यादगार बनने जा रहा है। इस समय दौरान स्थान परिवर्तन के साथ उन्नति के योगों का निर्माण होगा। आप जिस भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहां पर आपको भाग्य का साथ और आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। गुरु गोचर के इस कार्यकाल में आप अपने कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ाएंगे। सिंह राशि के जो लोग आयरन, केमिकल, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष अवसर मिलेंगे। साथ ही सिंह राशि के ऐसे भी लोग जो सर्विस प्रोवाइडर है, फ्रीलांसर है, आईटी विभाग में है या शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय शानदार रहेगा। दर्शक मित्रों, लाभ भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी। अतः सिंह राशि के जो लोग प्रॉपर्टी डीलर है, माइनिंग का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, मोबाइल फील्ड में है और लाइटिंग का बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस समय दौरान आगे बढ़ने के लिए गुरु का साथ और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस समय दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र को एक अच्छे मुकाम तक ले जाने में कामयाब होंगे। दर्शक मित्रों, आपकी राशि कुंडली के अनुसार लाभ स्थान में बैठे बृहस्पति सप्तम भाव के साथ नवम पंचम योग का सृजन करेंगे, जिस वजह से आपके लिए सभी स्थितियां भाग्यवर्धक रहेगी। खास तौर पर इस समय विशेष में आप अपनी मेहनत और बुद्धि चातुर्यता से आगे आएंगे। सिंह राशि के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें बिजनेस में बड़ी डील मिलने से जिम्मेदारियां बढ़ेगी। बड़े ऑर्डर और बड़े टेंडर पर काम भी मिल सकता है। दर्शक मित्रों, यह समय आपके लिए आर्थिक लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। पैसे से पैसा कमाने का अवसर भी प्राप्त होगा। प्रिय साथियों, विशेष तौर पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि धन का निवेश करते समय जोखिम न ले। हो सके तो सभी कार्यों को अपनी देखरेख में करें और कानूनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़े। आपकी चंद्र कुंडली के सप्तम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि होने से इस समय अंतराल में आप बिजनेस में नए साझेदार से जुड़ सकते हैं। दर्शक मित्रों, एक बात याद रखें, गुरु केवल भाग्य नहीं देते बल्कि दृढ़ मनोबल एवं जीवन में आगे बढ़ने की सही दिशा भी बताते हैं। यदि आप पूरी मेहनत से हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करके आगे बढ़ेंगे तो गुरु के आशीर्वाद से आप जो चाहे वह हासिल कर सकते हैं। दर्शकों, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर
पूर्णतया लाभदायी रहेगा, किंतु साथ में आपकी चंद्र कुंडली में शनि की ढैया भी है। इसलिए आपको सफलता पाने के लिए अपने काम करने की गति को बढ़ाना होगा। आप रोजाना जीवन में जितने उत्साह से आगे बढ़ेंगे उतना ही अधिक लाभ होगा। प्रिय साथियों, इस समय विशेष में आपको आगे बढ़ने में कुछ रुकावटें तो आएगी, किंतु यहाँ पर आप स्वयं को साबित भी कर पाएंगे और आप सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। दर्शक मित्रों, आपकी चंद्र कुंडली के 11वें भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो आपके लिए बहुत ही लाभपूर्ण है। गुरु गोचर के दौरान आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आएंगे। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो स्थान परिवर्तन के साथ अच्छी नौकरी मिलना या नौकरी में प्रमोशन मिलना भी संभव है। ऐसा भी हो सकता है कि पुराने बॉस के अच्छे प्रस्ताव से उनके साथ आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही सिंह राशि के वे लोग जो सेल्स, परचेस और मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं उनको आकस्मिक लाभ होगा। इसके अलावा सिंह राशि के जो लोग कार्य से संबंधित यात्राएं कर रहे हैं उन्हें भी यात्राएं सुखद रहेगी। दर्शक मित्रों, विशेष रूप से इस समय दौरान देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको आने वाली सभी आपदाओं से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। कुल मिलाकर गुरु का यह कार्यकाल सिंह राशि के लोगों के लिए करियर, प्रोफेशन और आर्थिक लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। बस आपको अपनी सूझबूझ और सही मेहनत से आगे बढ़ना है। प्रिय दर्शकों, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन और प्रेम संबंध के लिहाज से यह समय आपके लिए एक नया मोड़ लेकर आया है। गुरु गोचर के दौरान आपके कुछ रिश्ते समाप्त होंगे और कुछ नए रिश्तों की शुरुआत होगी। दर्शक मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति यह संकेत दे रही है कि इस समय दरमियान आपको अच्छा जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। आप अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर भी बना सकते हैं, परंतु हाँ, कुंडली मिलान के बगैर आगे न बढ़े। दर्शक मित्रों, गुरु गोचर के इस शुभ समय में एक विशेष लाभ और भी मिलेगा। यदि आपके पारिवारिक रिश्तों में, वैवाहिक जीवन में या प्रेम संबंध में कुछ तनाव चल रहा था, कुछ रिश्ते बिगड़े हुए थे, तो वह रिश्ते अच्छे होंगे। जो गिले शिकवे थे वह दूर होंगे। आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल और सुख शांति के योग बनेंगे। खास तौर पर आपका सपना इस समय में साकार होगा। आप नया घर, वाहन या जमीन लेना चाहते थे, उसे आप जरूर ले पाएंगे। प्रिय साथियों, देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 5वें भाव में और नवम दृष्टि विवाह भाव पर पड़ रही है, जिसे आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ आएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं तो अब वह प्रतीक्षा समाप्त होगी। इस समय दौरान आप अपने प्रियजनों के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। परिवारजनों से निकटता बढ़ेगी। इसके साथ साथ घर परिवार में शुभ कार्यों का होना भी निश्चित है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। सिंह राशि के विद्यार्थी मित्रों के लिए यह समय काफी अच्छा रहेगा, चूंकि गुरु की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अतः सिंह राशि के जो स्टूडेंट मेडिकल लाइन और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें विशेष अवसर मिलेंगे। यदि आप अपने ज्ञान और कौशल से पढ़ाई में ध्यान देंगे तो अवश्य आपको मनचाही सफलता मिलेगी। इसके अलावा सिंह राशि के जो स्टूडेंट हायर इंजीनियरिंग, वकालत और उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें बड़ी सफलता मिलेगी। साथ ही सिंह राशि के जो लोग पुलिस, नेवी, फोर्स या प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनके सपने साकार होंगे। प्रिय दर्शकों, गुरु के आशीर्वाद से सिंह राशि के जो विद्यार्थी मित्र MBA की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा के नए मार्ग खुलेंगे और सिंह राशि के वे लोग जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन्हें वहां जाने के अवसर भी प्राप्त होंगे। आप पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकेंगे। एक बात स्पष्ट है कि आप जो मुकाम पाने के लिए बरसों से सोच रहे थे वह मुकाम आप हासिल कर पाएंगे। प्रिय सिंह राशि के विद्यार्थी मित्रों, इस बात को अवश्य समझे कि इस समय दौरान आपको भाग्य का साथ और गुरु का आशीर्वाद तो मिलेगा, किंतु साथ में आपको सही निर्णय, सही सोच और मेहनत से आगे बढ़ना है। चाहे आप जनरल स्टडी कर रहे हो, सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हो, स्पेशल या सामान्य पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही डटे रहना है। प्रिय साथियों, स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा।
किंतु फिर भी आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना जरूरी है। खास तौर पर खान पान पर नियंत्रण रखें, चूँकि कोलेस्ट्रॉल और नसों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा रोजाना जीवन में व्यायाम करना भी आवश्यक है। दर्शकों, वर्तमान समय में आपको शनि की ढैया भी चल रही है, अतः घात, चोट और दुर्घटना से सावधानी बरतें और लड़ाई झगड़े से दूर रहे। दर्शक मित्रों, आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में यदि देखा जाए तो गुरु आत्मा, धर्म और गुरु तत्व के कारक है। इसलिए गुरु के इस समय गोचर में आपका ध्यान आध्यात्मिक विषयों की ओर आकर्षित होगा। आप मंदिरों, आश्रमों या गुरु से जुड़ सकते हैं। पुराणों, वेदों या फिर प्रेरणादायक पुस्तकों का अध्ययन करना इस समय को और भी सार्थक बना सकता है। प्रिय दर्शकों, आइए अब बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के इस कार्यकाल में भाग्य का साथ और गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। यदि आप बताए गए इन 5 उपायों को करेंगे तो अवश्य ही गुरु की कृपा से आपका मार्ग स्पष्ट होगा। यदि आप चाहते हैं कि गुरु आपके जीवन को सही दिशा दे तो ये उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है, नियमित रूप से गुरुवार का व्रत रखें और गुरुवार के दिन गरीबों और बेघरों को भोजन खिलाए। दूसरा उपाय है, प्रतिदिन नियमित रूप से ओम ज्राम ज्रीम ज्रोम सह बृहस्पतये नमः इस मंत्र के 108 बार जप करें। तीसरा उपाय है, महीने में एक बार किसी गरीब बच्चे को पुस्तकों का दान करें। चौथा उपाय है, प्रतिदिन सुबह पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें और 9 प्रदक्षिणा करें। पांचवा उपाय है, हर दिन घर से निकलते समय गुरु, आचार्य और माता पिता का आशीर्वाद ले। इसके अलावा गुरु गोचर के दौरान सत्य बोले, ज्ञान साझा करे और विनम्र रहे। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, गुरु का यह गोचर आपके लिए आत्म जागरूकता और आंतरिक विकास का है। यह समय है सोच को स्पष्ट करने का, रिश्तों को सहेजने का और जीवन को नई दिशा देने का। याद रखिए, गुरु केवल भाग्य नहीं देते, वह विवेक, दर्शन और संकल्प भी देते हैं। यदि आपने गुरु की राह पकड़ ली तो सफलता दूर नहीं है। प्रिय साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सिंह राशि वाले प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें और कमेंट में बताएं गुरु के गोचर को लेकर आप क्या अनुभव करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली ज्योतिषीय चर्चा के साथ। जय गुरुदत्त।